हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने स्पेशल पर्पस बुक जिसमें कैश बुक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर सब्सिडरी बुक जिसमें आपका परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर आने वाला है। बट पहले क्वेश्चन करने से पहले, स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन फिर से दे देती हूँ। क्या, इधर देखें। सबसे पहले यदि मान लीजिए आपके बिजनेस में आप का ज्यादातर वर्क कैश और ठीक है, अधिकतर ट्रांजैक्शन तो आपके कैश या चेक से रिलेटेड होते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो जब आपके बिजनेस में कैश या चेक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपने उनके लिए कैश बुक बना ली जिससे आपको पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अब क्या सारे ही ट्रांजैक्शन नगद होते हैं? नहीं, कई बार हम उधार माल भी खरीदते हैं, यानी कि क्रेडिट परचेस। कई बार हम उधार माल बेचते भी हैं, क्रेडिट सेल्स। कई बार बेचा हुआ माल वापस भी आता है और खरीदा हुआ माल वापस भी करते हैं, तो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो यदि हमें सिर्फ केवल परचेस से रिलेटेड, उधार परचेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम इसके लिए कौन सी बुक बनाते हैं बेटा? परचेस बुक। यदि हमें सेल्स, क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हम इसे कौन सी बुक में डाल देते हैं? सेल्स बुक। यदि हमें जो माल हमने खरीदा है, चाहे नगद चाहे उधार, ठीक है, यदि वो रिटर्न हुआ है तो परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स रिटर्न बुक, एंड लास्ट एक और आता है जिसमें आता है आपका जर्नल प्रॉपर। अब इसमें क्या आएगा? तो भाई ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं ना कि डेप्रिसिएशन लगा असेट्स पे तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, रेंट पे किया तो रेंट टू कैश। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो, अच्छा रेंट टू कैश तो ये तो कैश बुक में आ गया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में भी नहीं आए, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। डेप्रिसिएशन है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो ट्रांजैक्शन है ये ना तो कैश बुक में आए, ना परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न किसी भी बुक में नहीं आए, तो फिर हमें इनकी अलग से जर्नल एंट्री करनी होती है, तो उसे कहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो टोटल कितनी सब्सिडरी बुक्स हो गई बेटा? 5। फर्स्ट परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा जिसमें आपको 8-10 ट्रांजैक्शंस लिखे होंगे। अब उसमें से जो परचेज से रिलेटेड हो वो परचेज में लिख देना, क्रेडिट। यदि कैश परचेज होता है तो वो हम कहाँ लिखते हैं? परचेज बुक, कैश बुक में, तो वो परचेज बुक में नहीं जाएंगे। तो हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं कि परचेज बुक, जब सेल्स बुक हम बनाते हैं तो किन चीजों को हमें लिखना है और किन चीजों को नहीं। फर्स्ट, अगर हम परचेज बुक, अभी हम सबसे पहले कौन सी बुक बनाना सीख रहे हैं? परचेज बुक। आज हम परचेज बुक के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, क्या समझा हमने कि बहुत सारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें अधिकतर ट्रांजैक्शन तो कैश या चेक से रिलेटेड होते हैं। जो कैश या चेक से रिलेटेड हुए वो कैश बुक में आ जाएंगे, उधार खरीदने से संबंधित परचेज बुक में, उधार बेचना सेल्स बुक में, माल खरीदकर वापस लौटाया हमने परचेज रिटर्न, कस्टमर ने हमें लौटाया सेल्स रिटर्न, और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस इनकम, है ना। तो ये से कुछ भी एक्सपेंसेस हुए
प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश यदि पेमेंट किया तो कैश में आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस अभी पे नहीं किए हैं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जिसमें कैश वर्ड नहीं आता है तो वो सारे कहाँ जाएंगे फिर जर्नल प्रॉपर में। अब बात आती है सबसे पहले परचेज बुक में क्या क्या लिखा जाएगा। कैश परचेज नहीं लिखा जाएगा, नॉट रिकॉर्डेड। सबसे पहले ये ध्यान रखना, आप जब परचेज बुक बनाओगे तो कहीं पर भी उसमें कैश वर्ड लिखा है कि ये नगद खरीदा, तो बेटा वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैश बुक में लिखा गया है। दूसरा, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। मान लीजिए मैंने बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं बल्कि ऑफिस के यूज के लिए 2 कंप्यूटर खरीदे, 3 प्रिंटर खरीदे, है ना, एसेट्स या ऐसी चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो अदर डील है, आपने कुछ दूसरी चीज खरीदी। मान लीजिए आपका बिजनेस है कपड़ों का और आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, स्टेशनरी खरीद रहे हो, तो वो नहीं आएगा। परचेज बुक में सिर्फ वही सारी चीजें आएंगी जो आपका बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको आप खरीद कर बिजनेस के लिए आप खरीद रहे हो ना, और फिर आप आगे चलकर उसको सेल करोगे। तो बिजनेस से रिलेटेड जो सामान खरीदा गया है वो परचेज बुक में आएगा, और यदि अदर डील होगा तो वो नहीं आएगा। और क्लियर होगा जब अपन क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, यदि कोई सा भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कुछ भी दिया हो तो बिजनेस में से जो भी अमाउंट होगा हम हमेशा नेट अमाउंट लिखेंगे परचेज बुक में। तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसमें से डिस्काउंट को क्या कर देंगे बेटा, माइनस। और यदि कोई एक्सपेंसेस हुआ कि सपोज कीजिए आपने 1 लाख का माल खरीदा जिसपे 10% आपने डिस्काउंट दिया, खरीदा तो सामने वाले ने आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो 1 लाख में से 10 गए, यानी कि आपने कितने में माल खरीदा, 90,000 में, है ना, तो ये 90,000 वैल्यू आएगी। अब इसके बाद आगे चलकर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आएगा, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही टैक्स प्लस होगा। जब अपन सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा, फिर उसके बाद जो भी टैक्स हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो प्लस होता है। यदि फ्रेट कोई भाड़ा है तो वो भी टीडी के बाद ही प्लस होगा। ये सब मैं आपको भी क्वेश्चन में सिखाने वाली हूँ, सिर्फ एक जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि सबसे पहले हम जब परचेज बुक बनाएं तो 2 बातें आप ये मेन याद रखना कि नगद खरीदा हुआ माल नहीं लिखना है और एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, और डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट जो भी हो पहले क्या करेंगे हम, माइनस। कैश डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ कौन सा डिस्काउंट आएगा, ट्रेड। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश बुक में आ गया। यहां तो हम सिर्फ कौन से लिख रहे हैं, क्रेडिट परचेस, है ना, तो कैश डिस्काउंट का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो सिर्फ केवल हमेशा क्या मिलेगा आपको बेटा, टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? और टीडी माइनस करने के बाद फिर टैक्स प्लस होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। टोटल कितनी अदर सब्सिडी बुक बनती है, 5। पहली परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न, फिर सेल्स रिटर्न, फिर जर्नल प्रॉपर। जो इनमें नहीं आते हैं ट्रांजैक्शन वो हम कहाँ लिख देते हैं, जर्नल प्रॉपर में। अब हम सारी बुक्स लाइन से बनाने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीएस ग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 11 परचेज बुक। क्या फॉर्मेट होगा, कैसे बनेगा, ये सब हम क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देती हूं, फिर अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो परचेज बुक क्वेश्चन 1, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली। देखिए इन्होंने खुद ही ने कहा है परचेज बुक बनाइए कृष्णा जनरल स्टोर की।
2024 मई 1 बॉट फ्रॉम मेसर्स, एम और ऑब्लिक एस होता है बेटा, उसका मतलब होता है मेसर्स, व्यापारियों के लिए लगता है, जैसे मिस्टर मिस वैसे। मेसर्स चुन्नीलाल मैम लिखा है वैसे तो ये राजस्थान दिल्ली। 100 बैग ऑफ ITC wheat आटा at the rate of 530 per bag. 50 bags of rice basmati at the rate of 500 per bag. Less trade discount 10%. May 3rd bought from Messrs Kanodia Oil Mills Delhi 40 tins oil at the rate of 1500 per tin. 20 tins basmati oil, बनस्पति ऑयल, बासमती तो चावल होते हैं, बनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ 900 पर टीन, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%. मई 4 परचेज फ्रॉम मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुर 25 bags gram at the rate of 480 per bag. 40 bags oats at the rate of 25 rupees per bag, less trade discount at the rate of 5%. 3 ट्रांजेक्शन है, तीनों ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब तीनों ही ट्रांजैक्शन हमें लिखना है सबसे पहले। और तीनों ही ट्रांजैक्शंस गेहूं है ना, तेल और ओट्स, मतलब अनाज से रिलेटेड है, असेट्स का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब हमें तीनों ही ट्रांजैक्शन लिखना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। परचेज बुक, ऊपर तो हमेशा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, और ये मैंने लाइन छोड़ दी है, हर बार जो आपकी बुक में क्वेश्चंस में लिखा हो, जैसे यहाँ पे अभी लिखा है कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली, तो अभी क्या लिखोगे यहाँ पे, कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली। ठीक है, अब ये नाम हर बार चेंज होता जाएगा और आगे स्टार्टिंग यही लिखना है, इन द बुक्स ऑफ। फिर परचेज बुक बना रहे हैं तो परचेज बुक, पहला कॉलम बनेगा बेटा डेट का, फिर पर्टिकुलर बड़ा, क्योंकि इसमें हमें सारा डिटेल लिखना है, जैसे एक बिल होता है ना कि क्या क्या सामान खरीदा, वो कई बार आप कहीं पे सामान कपड़े लेने जाते हो और आप पूछते हो कि अंकल इसका प्राइस क्या है, अरे रुको मुझे बिल में देख के बताना पड़ेगा, उसमें लिखा होता है ना वो, तो ये बिल तो नहीं है लेकिन उसी तरह से हमें यहाँ लिखना है। फिर इनवॉइस नंबर और LF, बिल नंबर है इसका कोई यूज नहीं है, यदि किसी क्वेश्चन में दिया हो कि इनवॉइस नंबर तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं। LF बनाना है, कुछ नहीं लिखना। डिटेल, यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, कैलकुलेशन करके नेट अमाउंट बाहर लिखना है। डिटेल में सारी कैलकुलेशन होगी और नेट अमाउंट बाहर आएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, तीनों ही ट्रांजैक्शन आएंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा, देखना बहुत सिंपल है। 2024 मई 1 क्या लिखेंगे, सिर्फ नाम कि हमने किससे क्या खरीदा है, तो मेसर्स चुन्नी लाल मैम राजस्थान दिल्ली। ठीक है, क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू लिखते थे ना हम नाम, तो सिर्फ हमें नाम लिखना है। फिर जैसा जैसा इन्होंने लिखा है ना वैसा का वैसा लिख दो, अपना कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज वैसा का वैसा लिख देना। 100 बैग खरीदे हैं ITC वीट के, 530 रुपए पर बैग, बस ये ध्यान रखना मैथ से एक तरह से, एक बैग की कॉस्ट है 530, हमने कितने खरीदे हैं 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे 530 और 20 और, तो 53,000। फिर 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती 500 पर बैग, तो 500 का 5 में इंटू किया, 5 5 25,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो पहले बेटा इन दोनों को प्लस करना, 78,000 हो गया।
लेस, ऐसे लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, है ना। दोनों पे अलग अलग नहीं देना, एक साथ ही दोनों को प्लस करके 78,000 का 10% निकलेगा, तो 7800, ये इसमें से माइनस कर देंगे, लाइन खींचेंगे। अब अमाउंट यहां नहीं, बाहर लिख देंगे 70,200। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 7 गया 0, और यहां लाइन खींच देंगे बेटा सिर्फ अंदर। ये हमने मेसर्स चुन्नी लाल का काम कंप्लीट कर लिया है। अगर हमसे पूछेंगे कि चुन्नी लाल से कितने का सामान खरीदा, सर 70,200 चुन्नी लाल को पेमेंट करना है। आया समझ में? फिर से देखते हैं। अब मई 3, है ना। फिर से किससे खरीदा है, सिर्फ नाम लिखना। सॉरी, आपने खरीदा है मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। सिर्फ नाम, हर बार क्या लिखना है बेटा, सिर्फ नाम। अब क्या खरीदा है वो अंदर डिटेल लिखो। 40 टीन्स ऑयल्स एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर टीन। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 60,000। फिर 20 टीन्स बनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ, इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ 900 रुपीज पर टीन। एक टीन के डब्बे के 900 रुपए हैं, तो 20 टीन के डब्बे आपने खरीदे, 2 9 जा 18, फिर 18,000। फिर लेस ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो फिर से इन दोनों को प्लस करो, 78,000। इस बार डिस्काउंट 5% है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। 78,000 का 5%, 3900, 2 3 जा 6, 2 9 जा, ये इसमें से माइनस होगा, 0 0, 10 में से 9 गया 1, 7 7 में से 3 गया 4, और ये 7 लाख 100। ठीक है, 74,100। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया, ये कनोडिया ऑयल मिल्स का बन गया। लास्ट बनेगा मई 4। अब हमने खरीदा है मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुर। क्या खरीदा है वो लिखो, 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 480 पर बैग, और 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर बैग। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करो, 25 इंटू 480, 12,000 रुपए, और 25 इंटू 40, 10,000, 1,000। तो ये हुआ बेटा 13,000। अब फिर से डिस्काउंट बोला है क्या, हाँ जी बोला है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, 13,000 का 5%, 650 रुपए, माइनस हुआ, लाइन खींची, बाहर लिखा 12,350। अब क्या करना है बेटा, तीनों नेट अमाउंट पहले प्लस करो। आपने चुन्नी लाल से 70,200 का माल खरीदा, कनोडिया से 74,100 का माल खरीदा, और गुप्ता ब्रदर्स से 12,350 का। यहाँ पे टोटल लगा दीजिए, आपका आंसर आया 1,56,650। आपने टोटल परचेस, यहाँ लिखना बेटा, ये तो लाइन खींच देना, ये तीनों ट्रांजैक्शन हो गए। और अब क्या करोगे, ये इस टोटल के सामने यहाँ लिख देना, टोटल
परचेस, क्या लिखोगे? टोटल परचेस, डेबिट, और ये टोटल 1 2 3। हर ट्रांजैक्शन के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे, इधर लाइन नहीं खींचना है। एक कंप्लीट होने के बाद उसका आंसर बाहर, कंप्लीट होने के बाद उसका आंसर बाहर, कंप्लीट होने के बाद उसका आंसर बाहर। ठीक है, आया समझ में? ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया? फर्स्ट। अब सेकंड थोड़ा सा हटकर है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन अपन नहीं लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, तो जल्दी से इसे आपने मेरे साथ उतार लिया है, नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन नेक्स्ट करने वाले हैं। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। वर्मा ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस एज होलसेल क्लोथ डीलर, कपड़ों का व्यापारी है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेज बुक फॉर जनवरी, आपको जनवरी की परचेज बुक बनाना है। जनवरी 3 परचेज फ्रॉम मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता 100 pieces long cloth 800 rupees each, 50 pieces shirting at the rate of 500 rupees each. January 8 purchase for cash from Messrs Ambika Mills Ahmedabad 50 pieces muslin at the rate of 1000 each. January 15 purchase from Messrs Arvind Mills Ahmedabad 20 pieces coating at the rate of 2000 each, 10 pieces shirting at the rate of 500 each. January 20 purchase from Messrs Bharat Computer Limited Kolkata 5 printer 4400 each. Show the posting from purchase book to ledger account also. आपको परचेज बुक भी बनानी है और साथ में लेजर भी बनाना है। ठीक है, पहले जनवरी 8 वाला ट्रांजैक्शन परचेज फॉर कैश लिखा है, नहीं आएगा। नगद खरीदी हुई चीज कहाँ आती है? कैश बुक में। और जनवरी 20 परचेज फ्रॉम मेसर्स भारत कंप्यूटर, आपने 5 प्रिंटर खरीदे हैं। अब आप तो क्लॉथ के व्यापारी हो, कपड़ा व्यापारी हो, तो आप प्रिंटर का क्या करोगे? ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए आपने एसेट्स खरीदी है, नहीं आएंगी। दैट मीन्स जनवरी 8 और जनवरी 20 दो ट्रांजैक्शन तो आएंगे ही नहीं। फिर क्या बचा? जनवरी 3 और 20। अच्छा, फॉर्मेट अभी हमने सीखा था, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। ऊपर लिखेंगे वापस से इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मेसर्स वर्मा ब्रदर्स परचेज बुक। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें लेजर भी बनाना है, तो मैं लेजर भी बनाऊंगी। जनवरी 3 किससे खरीदा? नाम लिखेंगे मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। क्या खरीदा है वो अंदर लिखेंगे बेटा। 100 pieces long cloth at the rate of 800 rupees each और 50 pieces shirting at the rate of 500 rupees each. So pieces 800 rupees each बोला है, एक पीस का 100 है, तो 100 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो 80,000, 5 5 जा 25,000। फिर बोला है डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं बोला है बेटा, ध्यान दे लेना, तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 80 और 20, 1,05,000। डिस्काउंट नहीं है तो प्लस करके बाहर लिख दिया। ये हमारा मेसर्स बिरला मिल कोलकाता हो गया। नेक्स्ट, जनवरी 8 नहीं आएगा क्योंकि कैश है, अभी बताया था, परचेज फॉर कैश है ना। नीचे नोट जरूर डाल देंगे कि जनवरी 8 विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज दीज आर रिलेटेड कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, पर जनवरी 15 परचेज फ्रॉम मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, किससे खरीदा? मेसर्स अरविंद
मिल्स अहमदाबाद। क्या खरीदा, फिर से लिखेंगे, 20 पीसेस कोटिंग, कोट खरीदे होंगे एट द रेट ऑफ 2000 ईच। फिर 10 पीसेस शर्टिंग, 10 पीसेस शर्टिंग एट द रेट ऑफ 500 रुपीज ईच। तो 22,000, 22 कितना होगा बेटा, 2 2 जा 4, 40,000, और ये 10 500 5,000, बाहर आ गया 45,000। लास्ट प्रिंटर खरीदे, नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। 1,50,000 इधर लिखेंगे टोटल परचेज। अच्छा, एक और चीज, शायद पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डेट नहीं डाली, ये जनवरी है तो जनवरी का लास्ट यहाँ लिख देना 31, है ना। टोटल परचेज, और टोटल परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है हमें, लेजर। क्या बनाना है, लेजर। कितने लेजर बनेंगे, तो एक परचेज बुक का बनेगा, परचेज अकाउंट, और 2 मेसर्स बिरला और मेसर्स अरविंद। ठीक है, तो मैं लाइन खींच लेती हूं। चलो, तो लेजर मैंने बना भी लिया। देखो, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, ये कौन सी साइड हुई, डेबिट। लेजर में आपको पूरा सिखा कर लाई हूं, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। ठीक है, कितने बनेंगे, 3। एक बनेगा बिरला मिल्स का, एक बनेगा अरविंद मिल्स का, और एक बनेगा परचेज अकाउंट। तो मैंने यहां लिखा है परचेज अकाउंट। अब क्या सिखाया था मैंने, जर्नल एंट्री देखो क्या बनी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स बिरला मिल्स कोलकाता। ठीक है, तो परचेज अकाउंट कहाँ हो रहा है, डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी। अब मैं दोनों का अलग अलग नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैंने परचेज अकाउंट टोटल करके लिखा है 150, 1,50,000 रुपए। तो बेटा डायरेक्ट परचेज अकाउंट में हमने टोटल कितना माल खरीदा, सबका टोटल वही लिखना है। तो कितना खरीदा, 1,50,000 लिखेंगे। टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज क्यों, विविध, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से, किसी से 1,05,000 का सामान खरीदा, फिर 45 का खरीदा, तो सबका अलग अलग ना लिखते हुए एक साथ लिख देना। जब टोटल लिखोगे तो टू सन्ड्रीज करके लिखना एज पर परचेज बुक। परचेज बुक का टोटल है 1,50,000। अब कौन सी तारीख को, जनवरी 31। अब यदि हम इसका बैलेंस सीडी करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते हैं, अगर आपकी क्लास में सर ने या मैम ने कहा है कि इतना ही रहने देना, तो इतना ही रहने देना। अगर वो कहते हैं कि सीडी करना है, बीडी निकालना है, तो ये 1,50,000 बाय बैलेंस सीडी 1,50, और ऐसे टोटल कर देना 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, फिर जनवरी के बाद क्या आएगा, February 1 टू बैलेंस बीडी 1,50,000। ऐसे ही ये किसका बना, परचेज। फिर अब बिरला मिल्स का बनेगा, तो मैंने बिरला मिल्स का लाइन खींची, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। अब मेसर्स बिरला क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में लिखूंगी, नाम इनका नहीं लिखूंगी, किसका लिखूंगी, परचेज, तो बाय परचेज। ठीक है, ऐसे ही किसका बनेगा, मेसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद। वापस से सिर्फ लाइन खींचना है जो आप खींच सकते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। फिर से लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना खरीदा, 45,000 का, ये 45,000 हो गया। ये जनवरी 3 का ट्रांजेक्शन था, ये जनवरी 15 का था। अगर टीचर ने कहा कि बैलेंस सीडी सब करना है, तो ये जनवरी 3, जनवरी 31 को लिख देना टू बैलेंस सीडी 1,05,000, ऐसे टोटल लगा देना।
और फिर ये जनवरी का है तो फरवरी में आ जाएगा बाय बैलेंस BD। अगर टीचर ने कहा है आपकी क्लास में करवाया है तो, अदरवाइज सिर्फ 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टोटल बाय परचेज। इसका मतलब मैं बिरला मिल से कितना खरीदा 1 मार्च, अरविंद मिल से कितना खरीदा 45,000, ये लेजर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें कॉस्ट भी आ रहा है और फ्रैट भी आ रहा है, मतलब भाड़ा भी आ रहा है और उसमें भी लेजर बनाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको नोट डाउन करो, हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल प्रिपेयर परचेज बुक एंड पोस्ट इन लेजर। ऊपर स्टार्टिंग में लिखना बेटा इन द बुक्स ऑफ कमल, है ना, परचेज बुक। 2024 April 1st purchase from Videocon India Limited Kolkata 30 color TVs 15,000 each, TD 10% plus freight charges। नई चीज आई है इसमें, ध्यान से समझेंगे। freight charges 2,000। April 15 purchase from Sony India Limited Guwahati 10 color TVs 20,000 each, less flat discount at the rate of 10%। April 20 purchase from Music India Limited Delhi 10 music system at the rate of 10,000 each, less state discount 15%। April 30 purchase from Videocon India Limited, फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी Videocon India Limited से था और लास्ट भी उसी से है। फिर 5 वॉशिंग मशीन 15,000 each, less TD 20% एंड फिर फ्रेट चार्जेस 1,000। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल के बाद अमाउंट नहीं लिखा है, क्यों? सॉरी, डिटेल के बाद अमाउंट नहीं लिखा है बेटा, मैंने लिखा है कॉस्ट और फ्रेट, मतलब कितने रुपए का माल है और उस पे भाड़ा कितना चार्ज हुआ है। अभी समझाती हूँ कैसे। सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन नहीं है और एसेट से रिलेटेड भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक डीलर हैं, चारों ही आएंगे 2024 April 1st। किससे माल खरीदा? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, ऐसे लिखेंगे। 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। ठीक है, तो 15 3 कितना हो बेटा 45 और ये 4,50,000। नेक्स्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो लेस कितना परसेंट 10% TD, तो 4,50,000 का 10% कितना होगा 45,000, 4,05,000। फिर फ्रेट चार्जेस, देखिए हमने कहा कि 30 कलर टीवी दे दो, उन्होंने कहा 450 के, हमने कहा भैया डिस्काउंट, उन्होंने कहा 10%। तो अब हमें माल कितने में पड़ रहा है 4,05,000, लेकिन वहां से यहां तक लाने के लिए 2,000 मेरा भाड़ा फ्रेट चार्जेस भी लग गया। तो ऐड फ्रेट चार्जेस कितना लग गया 2,000। तो एक्चुअल में मेरा कितने का पड़ा 4,07,000, है ना। ये कंप्लीट हुआ। अब कॉस्ट, फ्रेट और अमाउंट, ये तीनों यहां भी लिख दीजिए। कॉस्ट कितनी है 4,05,000, फ्रेट कितना है 2,000, अमाउंट कितना हुआ 4,07,000। अगर आप चाहें तो यहां ना लिखें तो भी चलेगा, आप यहां पे शो कर सकते हैं कि 4,05,000 का कॉस्ट है, 2,000 का फ्रेट है और 4,07,000 का अमाउंट है, डिटेल में नहीं लिखे तो भी। ये हमारा वीडियोकॉन का हो गया। क्या सिखाया था मैंने एक्सप्लेनेशन में, पहले TD माइनस होता है, फिर कुछ भी भाड़ा होगा तो उसमें ऐड होगा। ऐसे हम बाजार में जब भी सामान खरीदते हैं तो पहले डिस्काउंट लेते हैं, उसके बाद खरीद कर लाते हैं, तभी तो भाड़ा देते हैं ना। नेक्स्ट, April
15। फिर किससे माल खरीदा, नाम लिखो, सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी। क्या खरीदा है बेटा, 10 कलर टीवीज एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। तो 10 20,000 की ईच हुई तो कितने की हो गई, 2 लाख। फिर ट्रेड डिस्काउंट, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस 10% TD, 10% आएगा 20,000, है ना। तो बाहर कितना आ जाएगा, 1,80,000। ये अमाउंट कॉस्ट में कुछ नहीं, फ्रैट में कुछ नहीं, 180 यहां भी आ जाएगा। यहां लिखें तो ठीक, अदरवाइज पूरा बाहर लिखेंगे तो भी चलेगा। इसमें कॉस्ट और फ्रैट नहीं लिखा है, डायरेक्ट 180 जो था वो यहां लिख दिया। नेक्स्ट, अप्रैल 20 किससे खरीदा बेटा, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली। क्या खरीदा है, 10 म्यूजिक सिस्टम एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे हैं, 10,000 रुपए का एक है, तो 10 खरीदे तो कितने के हो गए, 1 लाख। फिर वापस से डिस्काउंट बोला है, इस बार 15%, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का 15% 15,000। यहां माइनस करूं, यहां लिख आज मतलब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो यहां लिखवा रहा है कि डायरेक्ट 85,000 बाहर लिखवा रहा है। आप यहां भी लिख सकते हैं डिटेल में और बाहर अमाउंट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर लाइन खींची, फिर अप्रैल 30 अब किससे खरीदा, फिर वीडियोकॉन से खरीदा है इंडिया लिमिटेड। 5 वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 ईच। तो 15 5 सा, यहाँ लाइन खींच दो, ये हो गया इसलिए यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ये लाइन खींच दी। फिर वापस से 5 मशीन 15,000 की, तो ये हुआ 15 पंचे 75, 75,000, 15 5 सा। फिर से ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट। इस बार डिस्काउंट 20% है, ये भी ध्यान रखना किसमें कितना लगाना है, 20%। तो इसका डबल हो जाएगा 7,500 का, तो 15,000। डिस्काउंट क्या होता है, माइनस 75 में से 50 गए 60। फिर बोला है 1,000 रुपए का फिर से भाड़ा, तो 8 फ्रेट चार्जेस, इसमें प्लस करो 1,000, तो ये हुआ 61। तो वापस से कॉस्ट में कितने आएंगे, 61,000 का भाड़ा और ये 61,000। तो अब टोटल परचेस कितना होगा, अप्रैल 30 टोटल परचेस, ठीक है। तो टोटल परचेज आपका कितना कितना होगा, 7,33,000। ये बाहर वाला अमाउंट प्लस करके देखते हैं कितना हुआ, टोटल ऑफ परचेस 4,07,000 प्लस 1,80,000 प्लस 85,000 और प्लस 61,000, 7,33,000 टोटल परचेज अकाउंट डेबिट। पर इसमें 2 और 1 3,000 का तो फ्रैट है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2 और 1 3,000 का क्या है, फ्रैट। अब हमें बनाना है सबके लेजर। 7,33,000 में से 33,000 का फ्रैट है, तो जो एक्चुअल में कॉस्ट आएगी वो आपकी कितनी आएगी, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, 180 और 85 ये जोड़ लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा
30,000। तो 7,30,000 की कॉस्ट है, मतलब परचेज हमने इतने का किया है, उस पे 3,000 का हमने फ्रेट दिया है, तो टोटल परचेज 7,33,000। कॉस्ट फ्रेट अमाउंट, कॉस्ट फ्रेट नहीं है वही अमाउंट, कॉस्ट वही अमाउंट है, फ्रेट नहीं है, कॉस्ट फ्रेट और ये, ठीक है। तो ये टोटल परचेज 7,30,000 का है, ये टोटल परचेज, ये टोटल अमाउंट है। टोटल परचेज में आपका जो डेबिट होगा वो कितने का होगा, 7,30,000। देखो यही लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट 7,30,000, फ्रेट इनवर्ड। जब जर्नल एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी पता है, परचेज अकाउंट डेबिट फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड क्यों पता है, क्योंकि जब माल खरीदते हैं तो हमने भाड़ा दिया, माल कितने का खरीदा, 7,30,000 टू, ठीक है। अब ये जिन जिन से खरीदे उन सबके नाम, ये एंट्री नहीं पूछी है, जस्ट आपको समझाने के लिए, बेसिक के लिए बता रही हूँ कि आपने परचेज कितने का किया है, 7,30,000 का, 3,000 का फ्रेट दिया है। किस किस से माल खरीदा, टू वीडियोकॉन, टू सोनी, टू म्यूजिक और टू वीडियोकॉन में दोनों प्लस होके आ जाएंगे। वीडियोकॉन में कितना आएगा, 4,05,000 का माल खरीदा है और एक बार वीडियोकॉन से 60,000 का, तो 4,05,000 और 60, इस तरह से ये जर्नल एंट्री। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है मैम, क्योंकि मैं अभी आपको लेजर सिखाने वाली हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लेजर बनाती हूँ वीडियोकॉन का, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। अब मुझे बताइए वीडियोकॉन कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड, है ना। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगी, नाम किसका लिखूंगी, डेबिट का, बाय परचेज अकाउंट और बाय फ्रेट अकाउंट। ध्यान से समझना, अप्रैल 1 2024 कितने का परचेज किया, 4,05,000 का, फ्रेट कितने का दिया, 2,000। क्लियर। फिर से देखना, वीडियोकॉन फिर आया वापस से, एक बार और उससे खरीदा, फिर वापस से कितनी तारीख को, अप्रैल 30, फिर से लिखूंगी बाय परचेज अकाउंट कितना, 60, फिर अप्रैल 30 बाय फ्रेट अकाउंट कितना, 1,000। आया समझ में, ये वीडियोकॉन का बनाया मैंने, सबको प्लस करके यहां क्या लिखूंगी, अप्रैल 30 टू बैलेंस CD, प्लस करो इसको, 4,05,000 प्लस 63,000, 4,68,000। ये देखो 4,68,000 आपको वीडियोकॉन का दे रखा है, और ये बैलेंस CD वापस से अप्रैल के बाद क्या आता है, मई 1 बाय बैलेंस BD 4,68,000। तो इसका बैलेंस क्रेडिट में आया है, ये देखिए आपका लिखा है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता क्रेडिट 4,68,000। आया समझ में, ऐसे ही इसका बन सकता है, इसका तो बहुत सिंपल है, सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, लाइन आप खींच लेंगे, इसमें तो डायरेक्ट लिखना है सिर्फ बाय परचेज, क्या लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट बाय परचेज। कौन सी डेट को लिखना है बेटा, अप्रैल 15, ये अप्रैल 15। कितने रुपए का माल खरीदा है, 180, फ्रेट तो था ही नहीं, ये 180, यही लिख देंगे अप्रैल 30 टू बैलेंस CD। देखो लेजर आपको आना चाहिए, यदि कोई स्टूडेंट और जो ये सीख रहा है तो लेजर के लिए बेटा आप लोग, मेरा लेजर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा क्लास 11 के सारे जो चैप्टर मैं कर चुकी हूँ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप लेजर अगर आपको नहीं आता है
तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आप उसमें देख लेना, आपको पता चल जाएगा टू में क्या लिखते हैं, बाय में क्या। तो सोनी इंडिया लिमिटेड का बन गया टू बैलेंस CD मई 1, वापस क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस BD। ये सब हम वहां कर चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूं, बस बता रही हूं। फिर म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का भी बन जाएगा, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, है ना। ये सब देखो जब हम परचेस करते हैं तो सबके नाम टू में आते हैं, क्रेडिट परचेस होता है, तो अब इनके जब अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे ना, बाय परचेस अकाउंट। कितना परचेस, तो म्यूजिक इंडिया से हमने कितने का माल खरीदा, 85, टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD। अभी किस किस के हो गए, नाम के। अब परचेस का बनाएं, जब परचेस का बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जब हम परचेस का बनाएंगे, परचेस अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, है ना, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक। तो परचेस अकाउंट टू सन्ड्रीज एज पर परचेस, कितना टोटल लिखूंगी, 7,30,000। लाइन तो आप खींच सकते हैं, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, इतना ही छोड़ देना। यदि टीचर बोले कि बैलेंस भी निकालना है तो फिर बाय बैलेंस CD कब करते हैं बेटा, मंथ की लास्ट डेट अप्रैल 30, ये टोटल हो जाएगा और फिर वापस से ये आ जाएगा टू बैलेंस BD 7,30,000, ये अप्रैल 30, ये मई 1। और किसका बनेगा लास्ट, फ्रेट का भी बनेगा, FREIGT, फ्रेट इनवर्ट क्यों लिख रहे हैं पता है, जब हम माल खरीदते हैं तो परचेस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनके लिए बोला जाता है फ्रेट इनवर्ट, कैरिज इनवर्ट, और सेल से रिलेटेड खर्चों के लिए आउटवर्ड यूज होता है। तो फ्रेट इनवर्ट में किसके साथ था, वीडियोकॉन के साथ। देखिए तो सिर्फ टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, एक मैंने फ्रेट दिया है अप्रैल 1 को, कितने रुपए का, 2,000, और फिर अप्रैल 30 को टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड वापस कितने का दिया है, 1,000। टू पूरा लिखना वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, तो टोटल फ्रेट आपने दिया है 3,000 का, बाय बैलेंस CD अप्रैल 30 3,000, और यही मई 1 टू बैलेंस BD 3,000। क्लियर है। ये जर्नल एंट्री बनाई थी परचेज डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे, फ्रेट इनवर्ट डेबिट में तो डेबिट में लिखेंगे। किसके साथ फ्रेट है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड के साथ, तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड टू वीडियोकॉन, ठीक है। और नाम का बनाया तो बाय परचेस। तो मैंने आपको कंप्लीट परचेज बुक के तीनों क्वेश्चंस करवा दिए, 1 2 3 विथ लेजर आपको मैंने बना दिया है। राइटिंग पर थोड़ा सा मत जाना क्योंकि ये आप लोगों को आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स बुक सीखने वाले हैं, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। कोशिश है बहुत जल्दी चैप्टर फिनिश करने की, इसीलिए मैंने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो जरूर बताना कि समझ में आ गया है कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं कि मैम ने जल्दी घास काट दी, नहीं, ऐसा नहीं किया ना। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।